Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys doing well. I'm very good alhamdulillah. तो जी आज सुबह सुबह हम आपको वॉक करते हुए मिल रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं एक शॉपिंग सेंटर जहाँ से हमने बाय करना है सोहा की बर्थडे की एसेसरीज़, बेसिकली बर्थडे डिकोर के चीज़ें। तो हम यहाँ पे हमारे होटल के पास ही था, हम अभी क्योंकि होटल में स्टे कर रहे हैं बिकॉज़ माई हस्बैंड वर्क इज़ हेयर। तो आजकल थोड़े दिनों के लिए हम होटल में जो है वो रुके हुए हैं। तो अभी यहाँ पे पास ही एक जो है वो गिफ्ट शॉपिंग सेंटर टाइप था, तो हम यहाँ पे आए हैं वॉक करके। वेदर बहुत अच्छा था, हमने कहा चलो वॉक करके चलते हैं। तो यहाँ पे आए हैं हम कुछ बर्थडे एक्सेसरीज़ डिकोर वगैरह लेने के लिए, और फिर देखते हैं कि आगे हमारे क्या क्या प्लान्स होते हैं, कैसे हम जो है सोहा की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि हमने कैसे सोहा की बर्थडे जो है वो प्रॉपर सेलिब्रेट की और क्या क्या किया। तो अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ओमान में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसरीज़ मिलती हैं बर्थडे रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको हर चीज़ जो है ना वो इनके मॉल्स में और इनके गिफ्ट सेंटर्स में या इनकी 2 रियाल्स वाली शॉप में हर चीज़ अवेलेबल होगी। बहुत ही कूल चीज़ें होती हैं। लाइक आई विश कि हमारे पास पाकिस्तान में इस तरह के स्टोर्स होते और इतने रीज़नेबल प्राइसेस पे जो है वो चीज़ें मिल जाती। तो यहाँ पे ये देखें कितना कुछ है, हर थीम के अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो चीज़ें ले सकते हैं। हमने सोहा की जो केक जिस थीम का ऑर्डर किया था, हम उसी थीम की जो है ना वो यूनिकॉर्न थीम की ही चीज़ें लेना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो हमें ये एक हेयर टॉपर सर पे लगाने वाला बैंड मिल गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। तो ये सोहा ने सबसे पहले तो ये उठा लिया, तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। उसके बाद फिर हम देख रहे थे यहाँ पे बैनर्स वगैरह, और बैनर्स की भी बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस थी, हर तरह का, हर स्टाइल का, हर टाइप की आपको चीज़ जो है ना वो ईज़िली अवेलेबल थी। फिर यहाँ पे हमने, क्योंकि सोहा 6 इयर्स की हो गई है, तो हम यहाँ पे 6 इयर्स का टॉपर ढूंढ रहे थे जो कि हमें मिल गया, और वो कुछ इस तरह से था। तो हमने क्वीन वाला जिसके ऊपर वो जो क्राउन बना होता है वो लिया। तो खैर बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से लेती गई, मैं आपको बस दिखा रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ। देखें प्लेट्स हैं यहाँ पे, हर थीम के हिसाब से आपको प्लेट्स मिल जाएंगी, हर थीम के हिसाब से आपको बलून्स मिल जाएंगे। यूनिकॉर्न थीम की जो ये प्लेट्स हैं, कप्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें थी। बैनर्स थे, सैश थी जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। मतलब यू नेम इट एंड दे हैव इट। लाइक आप कोई चीज़ का जिक्र करें, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस में भी थी। उसके अलावा पैकेजेस भी बने हुए थे, पूरे सेटअप्स बने हुए थे। जैसे यूनिकॉर्न थीम का आपको प्रॉपर एक सेट मिल सकता है, इसी तरह से हर एक थीम के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें जो है वो अवेलेबल थी यहाँ पे। तो टेबल मैट्स, ये हमें टेबल मैट्स बहुत पसंद आया, ये भी हमने ले लिया। यहाँ पे विदाउट कलर्ड, ये जैसे प्लेन वाले भी थे। ठीक है, आप अपनी थीम के अकॉर्डिंगली आप हर चीज़ यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो मुझे तो ये स्टोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें ले लूँ। पाकिस्तान में हम ढूंढने जाएं तो हमें कुछ नहीं मिलता, एट द एंड हम डिकोर वालों के पास चले जाते हैं कि जी हमें डिकोर करके दे दें, क्योंकि एक चीज़ एक दुकान से मिलेगी, दूसरी चीज़ पत्नी कहाँ से मिलेगी, तो बंदा ढूंढते ही रहता है। उससे बेहतर है कि आप किसी डिकोर वाले से डिकोर ही करा लें। तो यहाँ पे आपको एक ही जगह से सब कुछ मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे हमने ये स्पून्स भी ले लिए केक के लिए, और ये देखें यहाँ पे सोहा ने ऑलमोस्ट अपनी सारी बर्थडे की जो वो चीज़ों की शॉपिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे बिल पे करेंगे, और फिर मैं आपको घर जाके सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि एक्चुअल में हमने बाय क्या क्या किया है यहाँ से। और ये अराउंड सारा सामान हमें ऑब्वियसली एक्सपेंसिव तो है, बट पाकिस्तान मतलब आपको सारा कुछ मिल रहा है, विच इज़ नॉट बैड, एक ही जगह से। तो खैर लेने के बाद हम चले गए मॉल, मैं चली गई मॉल, अवकाश और सोहा होटल चले गए। और क्योंकि ज़ारा पे काफ़ी अच्छा ऑफ़ चल रहा था ब्लेस्ड फ्राइडे का, तो आई थॉट चल के ज़ारा देखते हैं और कुछ लेते हैं। तो हाँ, एकदम आते ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टाइप के कपड़े थे यहाँ पे, हमारे टाइप के नहीं थे। हमारे टाइप के भी थे बट ऑब्वियसली ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। ये बैग्स मुझे बहुत पसंद आए, जूते बहुत पसंद आए। ये वाला बैग बहुत कूल था, ऑब्वियसली प्राइसी था बट अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ज़ारा से भी बाई कर ली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी
कि क्या मैंने बाय किया। यहाँ पे एक शूज़ मुझे बहुत पसंद आया था, ये वाला, तो ये शू मैंने बाय किया अपने लिए। और उसके अलावा मैंने अपने लिए एक जैकेट बाय की। तो ये रही मैं अपनी शॉपिंग के साथ, एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस पे दोनों चीज़ें जो है वो मिल गई। तो मैं आपको अपने जो शॉपिंग हॉल वाले व्लॉग है उसमें दिखाऊंगी कि मैंने क्या चीज़ जो है वो बाय की। उसके बाद मैं सेंटर पॉइंट गई, R&B गई, वहाँ से भी मैंने छोटी छोटी कुछ चीज़ें ली। मैं व्लॉग नहीं बना सकी ज़्यादा। फिर मैं फ़ूड कोर्ट आ गई, वहाँ पे मुझे एंड पे भूख लग गई तो मैंने अपने लिए एक सैंडविच वगैरह ऑर्डर किया। और क्योंकि KFC बाइकआउट है तो इसलिए हम ये एक और जस्ट लाइक KFC है उधर चले गए, और उधर से मैंने ये चिकन और सैंडविच रैप ऑर्डर किया जो बिल्कुल KFC की टेस्ट जैसा ही था और काफ़ी स्पाइसी भी था। खैर देखिए, स्टारबक्स बिल्कुल खाली है। मैं इनकी सिटिंग में बस बैठी हुई थी, वेट कर रही थी विकास का, तो बिल्कुल खाली, कोई बंदा नहीं था। सब ने बाइकआउट किया हुआ है यहाँ पे, और जो कि बहुत अच्छी बात है कि सब रूल्स फॉलो करते हैं। मतलब अगर बाइकआउट का प्लान है तो सब ने बाइकआउट ही किया हुआ है। तो जी अभी हम घर आ गए हैं और अब हम आपको दिखाती हूँ कि हमने जो सोहा की बर्थडे की डेकोरेशन वाली चीज़ें ली थी वो क्या क्या हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये बैनर्स हैं, ये यूनिकॉर्न थीम के बैनर्स हैं, ठीक है। और ये ले लिए हमने, अब ये खोल के पता चलेगा कि कैसे हैं। फिर उसके साथ साथ जो है वो हमने काफ़ी चीज़ें ली, आप देख सकते हैं, प्लेट्स ले ली, ठीक है। और उसके बाद ये आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये काफ़ी अच्छा लगता है पहन के। और उसके बाद ये प्लेट्स हैं, उसके साथ सेम उसी स्टाइल के जो है वो कप्स भी मिल गए थे हमें, तो वो भी हमने ले लिए। और क्योंकि हमने ये बर्थडे सेलिब्रेट करनी है बीच पे जाके, तो वहाँ पे हम टेंट लगाएंगे और उसमें ये सारा सेटअप करेंगे। ये टेबल मैट ले लिया इन केस अगर हमें ज़रूरत पड़े, तो हमने ये भी ले लिया। ये भी यूनिकॉर्न थीम का ही था, तो ये भी हमने ले लिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखे फोक लिए केक खाने के लिए, और ये भी यूनिकॉर्न थीम के थे। उसके बाद टॉपर है 6 इयर्स का, सोहा क्योंकि 6 इयर्स की हो गई है, ये वो टॉपर है। देन उसके बाद हमने नैपकिन्स भी लिए जो कि हमें यूनिकॉर्न स्टाइल के मिल गए, जो कि मुझे बहुत कूल लग रहे थे, तो ये नैपकिन्स हमने जो है वो भी ले लिए। और उसके बाद हमने लिए जी ये सैश ले ली जिसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, तो ये सोहा ने तैयार होते ही ये सैश पहन ली थी, और ये भी बड़ी कूल सी थी, इसको पिन अप कर दिया था मैंने। फिर हमने ये मल्टी कलर के बैलून ले लिए, और जो बहुत कूल थी, इसके अंदर पंपर भी था, तो इसको आप जो है ना वो पंप करके फुला सकते थे, तो ये भी काफ़ी अच्छा था और बड़ा रीज़नेबल प्राइस पे भी मिल गया। और उसके बाद हमने ये वो मैजिक स्टिक्स ले ली, और हमने कहा ये भी चलाएंगे, तो देखते हैं चलाते हैं कि नहीं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने बाय की थी। मैंने कहा आपको एक दफ़ा प्रॉपर दिखा दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो खैर ये मैं आपको वीडियो अगले दिन बना के दिखा रही हूँ। सुबह के टाइम सो के उठे थे, और यहाँ पे मैंने सोहा के सारे कपड़े रेडी करके रखे हुए हैं। इसको जो सा ड्रेस पहनना होगा ये वो पहनेगी, और ये बर्थडे के इसके दोनों ड्रेसेस हैं, मैं सोच रही हूँ दोनों ही पहन ले ताकि इसकी पिक्चर्स आ जाएं। तो ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, ये बेसिकली नेक्स्ट के हैं दोनों। और यहाँ पे ये देखिए सोहा इस टाइम सो रही है, और मैं इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, सो उठो बट कोई प्लान नहीं लग रहा है इसका उठने का। तो बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है इस टाइम, धूप निकली हुई है। ये देखें जी बाहर का वेदर क्लाउडी भी है हल्का हल्का, और जहाँ पे मेरी कज़न रहती है वो मुझे उसने फ़ोन पे बताया कि वहाँ पे बारिश हो रही है, बट इस साइड पे तो बारिश वगैरह नहीं है, बस हल्के हल्के क्लाउड्स हैं, और मौसम काफ़ी अच्छा है। हल्की हल्की ठंड भी हो रही है, ठंड तो नहीं है बट मौसम अच्छा है, खुशगवार मौसम है, गर्मी नहीं है। इसलिए हम सुबह जो है कल वॉक भी कर रहे थे, रात को सुबह भी हम उठ के वॉक करने गए, और बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ से व्यू इंजॉय करना। तो ये हमारे होटल की विंडो है बेसिकली, तो मैं वहाँ से आपको व्यू दिखा रही हूँ। अभी हम 15 to 20 डेज़ इसी होटल में स्टे करने वाले हैं, जस्ट बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ वर्क। मेरे हस्बैंड का जो वर्क है बेसिकली वो यहाँ पे है, मीटिंग्स वगैरह और सारा कुछ, तो हम भी इधर ही शिफ्ट हो गए हैं टू जस्ट स्टे विद हिम। तो बस ये सीन चल रहे हैं, और खाना पीना भी सब यहीं पे, एवरीथिंग, तो कोई टेंशन नहीं है, पकाने की कोई टेंशन नहीं है। तो बेसिकली अभी हम फुल ऑन चिल मोड पे हैं इस टाइम।
तो चले आगे देखते हैं, मैं हमारे साथ रहिएगा। मैं आपको ये देखें क्लाउड्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं आसमान पे, इस एक तरफ से कितने ज़्यादा क्लाउड्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो चलिए मैं इन सारी चीज़ों को सेट करती हूँ और फिर चलते हैं। तो जी यहाँ पे सोआ ऑलरेडी सेट है क्योंकि हम जा रहे हैं फ़िलहाल ब्रंच करने के लिए, जो है कि न्यू रेस्टोरेंट यहाँ पे ओपन हुआ है लाल किला मस्कत में। तो हम यहाँ पे, मैं, मेरी कज़न और विकास और उसके हस्बैंड, हम सब मिल के जो है वो ब्रंच करने के लिए जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे हम लाल किला में एंटर हो गए हैं और यहाँ पे भी थोड़ा सा डेकोर हमने कराया हुआ था सोहा के लिए। और ये रहा जी मेन्यू, फुल देसी मेन्यू था। हम इतने दिनों से होटल का खाना, फीका खाना खा खा के इतने दिनों के बाद जब देसी खाना नज़र आया ना, तो ओ माय गॉड, दिल को, आँखों को तसल्ली मिल रही थी, लेकिन दिल नहीं भर रहा था और पेट भर गया था। लाइक बिल्कुल आपसे खाया ही नहीं जाता। मुझे लगता है देसी खाने इतने हैवी होते हैं कि आपसे नहीं खाए जाते। तो खैर काफ़ी बड़ा मेन्यू था यहाँ पे, इनका टेस्ट भी अच्छा था, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसा नहीं था। बट ये देखें यहाँ पे ये विदाउट शुगर फ्री जो है वो डिज़र्ट्स भी थे, ब्राउनीज थी। अब मैं जैसे जैसे वीडियो देख रही हूँ, दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे फिर से भूख लग रही है और मुझे याद आ रहा है कि ये तो मैंने खाया ही नहीं था क्योंकि आप एक तो इतने एक्सपेंसिव पे कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो ये बुफ़े है काफ़ी एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट दैट चीप। तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ती है पर हेड। तो अगर आप थोड़ा सा खा लें, फिर बाद में बड़ा दुख होता है, यार मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था। बट ऑब्वियसली जितना आपका पेट होगा आपने उतना ही खाना है। खैर बहुत सारा वास्ट मेन्यू था इनका, सैलड्स, चटनीज़, रायता, गोलगप्पे और ड्रिंक्स, चाय, सूप। और ये रहा सोहा का डेकोर जो वहाँ पे हुआ था, हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे भी हमने काफ़ी पिक्चर्स ली, वीडियोस ली। अगर आपने इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है तो वहाँ पे हमने काफ़ी पोस्ट की हुई है। सोहा का अपना इंस्टा पेज है विच इज़ सोहा सरेन के नाम से, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे पोस्ट की हुई हैं। और फिर हमने दोबारा से एक और चक्कर लगाया। यहाँ पे मैं आपको बिरयानी दिखा रही हूँ कितने मज़े की लग रही है। और देसी, इंग्लिश, हर तरह का ब्रेकफास्ट था। फिर हम ये खा के चले गए बीच पे। तो यहाँ पे ये रही सोहा की खाला और यहाँ पे हम जो है वो बीच पे सेटअप कर रहे हैं बर्थडे का, क्योंकि सोहा की विश थी कि उसने बीच पे केक काटना है। तो ये देखें जी, हमने यहाँ पे टेंट लगाया और यहाँ पे हमने सारे बलून्स जो है ना उनमें हवा भर के, तो अब हम ये टेंट के इर्द गिर्द लगा रहे हैं, सेटअप बना रहे हैं एक छोटा सा, ताकि हम इसकी पिक्चर्स जो हैं वो ले सके दिन की रोशनी में। फिर क्योंकि शाम होने वाली है, ब्रंच करने के बाद हम डायरेक्ट इधर ही आ गए थे। अभी इस टाइम ऑलमोस्ट अराउंड 4:30 ये टाइम हो रहा है, 4 o'clock। तो 5 o'clock पे जो है वो अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी जो है ना वो ये कंप्लीट कर लें और फिर जो है वो केक कटिंग वगैरह कर लें। तो ये जी इस तरह से हम डेकोर कर रहे हैं। तो ये इस तरह बर्थडे करने का प्लान काफ़ी टाइम से हो चुका हुआ था। तो बस ये जब भी सोहा बात करती थी कि मैंने बीच पे जाके बर्थडे करनी है, तो हमने कहा ये पूरा कर ही देते हैं इस दफ़ा। तो ये रहा सोहा का केक जो कि यूनिकॉर्न थीम का था। ये हमने स्पेशल कस्टमाइज मेड बनवाया था। और ये देखें जी हमारा डेकोर हो गया और यहाँ पे सोहा अपनी पिक्चर्स ले रही है। और ये हमने कुछ शूट वगैरह किया था इसका, जो कि इसके इंस्टा पे पोस्ट है। और ये देखें यही वो सारी चीज़ें जो हमने ऐसे सेटल डाउन कर दी जितना हो सकता था हमसे, क्योंकि हमने बस कुछ पिक्चर्स लेनी थी। और इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था, यकीन माने इतनी प्यारी। हैप्पी बर्थडे डियर सोहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा जी, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद सोहा को वो जो गिफ्ट्स उसकी खाला लेके आई थी, तो वो खोलने में बहुत एक्साइटमेंट थी। तो सबसे पहले हमने वो बर्थडे गिफ्ट्स खोले और जिसमें उसकी बहुत ही फेवरेट चीज़ें थी सारी। और उसको इतने सारे गिफ्ट्स मिले थे अपनी खाला की तरफ से। और ये सबसे पहले तो ये बारबेक्यू सेट था जो कि बहुत कूल सा था। और इसको तो फ़ौरन इसने खोल के सब खेलना स्टार्ट कर दिया था। और मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ। ओके जी, नेक्स्ट एक और गिफ्ट, और इसको भी हम खोलना स्टार्ट करते हैं।
अब इसको हेल्प चाहिए थी सोहा को खोलने के लिए। तो ये भी बहुत ही मज़े की चीज़ थी। इसके अंदर सिरेमिक पॉट्स थे, कप्स वगैरह, और इसको आप खुद ड्राइंग कर सकते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अंदर कलर पेंट्स है और इस तरह से आप इनको जो है वो पॉट्स को टी पॉट्स को कलर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जो है वो क्रिएटिव चीज़ है। ये सोहा सब कुछ जो है ना वो करने में बहुत एक्साइटमेंट शो करती है, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मज़े की हैं। शी वॉज सुपर हैप्पी। और ये इसका एक और सबसे बड़ा गिफ्ट जिसके लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इसके अंदर से हेलो किटी नज़र आ रहा था। तो बच्चों की यही खुशियाँ होती है, बस उनको आप जो है वो गिफ्ट्स दे दें, और यही चीज़ें जो हैं वो उनको एक्साइट करती हैं, और इतने टाइम से वो वेट कर रहे होते हैं कि मेरी बर्थडे आएगी और हमें सरप्राइज़ मिलेंगे या गिफ्ट्स मिलेंगे। तो अभी इसके बाबा की तरफ से इसको एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, जो कि बिकॉज़ ही वाज बिज़ी विद हिज वर्क तो वो ले नहीं सके। तो वो वी आर प्लानिंग टू गो टुनाइट और टुमारो टू बाय हर दैट गिफ्ट, जो कि शी वाज आस्किंग फॉर सो लॉन्ग। तो वो भी हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो इसके प्रॉपर बर्थडे गिफ्ट्स का व्लॉग आने वाला है, वो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि सोहा को एक और बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला था। बर्थडे गिफ्ट बहुत सारे मिले थे, तो उसमें हम सारे जो है वो बर्थडे गिफ्ट जो है वो रिवील करेंगे। तो आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखनी है। तो इसके अंदर जो है वो एक बॉक्स था, जिसके अंदर अब बहुत ही मज़े की चीज़ें थी। अभी ये खोलती है तो हम दिखाते हैं आपको। तो जी साथ साथ हम केक भी इंजॉय कर रहे थे। बहुत यमी केक था। ये हमने यहाँ की एक स्पेशल बेकरी से बनवाया था, 2 दिन पहले ऑर्डर किया था जाके। और ये देखें चॉकलेट केक था, बहुत मज़े की इसकी लेयरिंग थी। बट पाकिस्तानी केक्स बहुत अच्छे होते हैं गाइस, ट्रस्ट मी। खैर अच्छा ये देखें जी, ये बॉक्स खुल गया है। इसके अंदर इसका स्कूल बैग है, और ये स्कूल बैग के अंदर ना सिर्फ स्कूल बैग है, इसके अंदर वाटर बॉटल, लंच बॉक्स और लंच कैरी बॉक्स, और उसके अलावा उसमें जो है वो पेंसिल केस भी है। सो ये 5 in 1 स्कूल सेट है, जो कि बहुत ही कूल है और सोहा के बहुत काम आने वाला है। और उसके बाद सोहा की फेवरेट हेलो किटी वाला है। और ये गिफ्ट तो बहुत यूज़फुल था। इस गिफ्ट से मामा बहुत हैप्पी थी, क्योंकि मामा को बैग नहीं लेना पड़ेगा। तो ये नी खाला ने बहुत जो है ना वो सोच समझ के गिफ्ट दिया था। सो वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम ये सारा कुछ पाकिस्तान कैसे लेके जाएंगे। तो ये देखिए जी, साथ साथ मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। हम सारे बैठ के एंजॉय कर रहे थे, और साथ साथ गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी टाइप चल रही थी। और ये रहा जी गिफ्ट बैग बेसिकली। और अब बैग के अंदर भी सोहा आपको खोल के दिखाएगी। ये ट्रॉली बैग है, और इसके अंदर भी खोल के दिखाएगी कि क्या है। मुझे तो याद है कि जब मैं छोटी होती थी तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी नए बैग की, पेंसिल केस की, रेज़र्स की। छुट्टियों के बाद जब हम स्कूल जाते थे तो बहुत एक्साइटमेंट होती थी नई चीज़ें लेके जाने की। तो ये देखिए, इसके अंदर ये एक पाउच है, पेंसिल पाउच है, और ये एक लंच बॉक्स है। साथ साथ हम उसको गाइड कर रहे थे कि कैसे खोलना है। और इसके अंदर लंच बॉक्स के अंदर जो है वो एक लंच बॉक्स और वाटर बॉटल है, जो कि बहुत कूल। और ये सारी एक ही थीम की है, हेलो किटी की। और यह है कि कोई भी चीज़ अलग से लेनी नहीं पड़ेगी, हर चीज़ मैचिंग एक साथ है। और इसको ये कलर्स भी मिल गए थे, पेस्टल कलर्स। ये भी बहुत एक्साइटमेंट थी उसके लिए, तो बहुत ही जो है ना वो हैप्पी मोमेंट था। उसके बाद इसको एक और गिफ्ट मिला, क्योंकि ये इसको बीच बहुत पसंद है, इसको पानी में जाना बहुत पसंद है। तो नी खाला ने इसके लिए एक और गिफ्ट लिया, जो कि था बीच के टॉयज़। मैंने सोहा कहा था कि वो भी ला के दिखाएँ आप सबको। तो यहाँ पे वो मेरे ख्याल में लेने गई हैं। ये देखें, तो ये इसके वो टॉयज़ हैं जो इसके बीच के टॉयज़ हैं। मतलब इसमें आप बच्चे बीच पे जाते हैं और उसके साथ खेलते हैं और सैंड डालते हैं और ये सारा कुछ। तो वो एक बीच टॉयज़ हैं, ये भी लिए। और ये जब से लिए हैं तब से सोहा इनके साथ खेल रही है। तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करते हैं। तो ये सारे जो गिफ्ट्स हैं अभी फ़िलहाल वो सारी इसकी नी खाला लेके आई हुई थी। तो ये रहे जी बीच वाले टॉयज़, एंड शी वॉज सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी। उसको समझ नहीं आई थी मैं क्या खोलूँ और क्या ना खोलूँ। और ये देखें, इसके अंदर एक मोल्ड भी है, जिसमें आप सैंड डाल के आप उस मोल्ड की शेप दे सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे वो एक बंदा पैरेट लेके जा रहा था, बड़ा ही ह्यूज पैरेट था उसके पास। और बड़े मज़े की वाइब्स आती हैं, लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं।
तो फिर हम सारा कुछ करने के बाद वाइंड अप करके थोड़ा सा पानी में आ गए सी साइड पे। और यहाँ पे हमने सुहा ने अपने टॉयज़ के साथ खेला और हमने ज़रा पानी में जो है वो इंजॉय किया। सनसेट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बीच है ये। टोटली सैंडी बीच है, बिल्कुल कोई पेबल्स वगैरह नहीं है, तो बड़ा इजी होता है वॉक करना। बच्चे इसमें नहा रहे थे, बहुत ही सेफ़ एंड साउंड। लोग यहाँ पे खेल रहे थे फुटबॉल। बड़ा नेचुरल सा बीच है और बीच की अपनी एक वाइब होती है और एक अपनी ही ब्यूटी होती है। और ये देखें यहाँ पे मैं भी कुछ शॉर्ट्स बनाते हुए। बाय द वे गाइस, अगर आपने मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो किया, डू फॉलो, आई डू पोस्ट माई रील्स ओवर देयर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सोहा की बर्थडे व्लॉग की। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड